हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्लास 10 उसका एक्सरसाइज 3.2 का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 ये सब्स्टिट्यूशन मेथड का लास्ट क्वेश्चन। 5 years hence the age of Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son. What are their प्रेजेंट एजेस? तो यहाँ पे मैंने पहले से लिख कर रखा हूँ, इसीलिए पहले से लिख कर रख लिया हूँ क्योंकि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इसके जैसे क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, तो जल्दी जल्दी से हम इसको देखने के लिए मैं ऑलरेडी लिख कर रख लिया हूँ सोल्यूशन। यहाँ पर पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह समझते हैं। 5 years hence यानी कि 5 साल बाद। 5 साल बाद क्या होगा? The age of Jacob will be 3 times that of his son. जेकब जो है उसकी जो एज है वो उसके सन से 3 टाइम्स बढ़ जाएगी, ये उसने कहा है। 5 years ago यानी कि 5 साल पहले जेकब की एज जो थी, जेकब एज वॉज 7 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन से 7 टाइम्स ज़्यादा थी। यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हमको यहाँ पर पूछा गया है उसकी प्रेजेंट एज क्या है, दोनों की प्रेजेंट एज क्या है बताना है। तो चलिए हम यहाँ पर सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट जेकब्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू एक्स है, ठीक है, एक्स मान लेके चलेंगे। इस सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू वाई। तो यहाँ पर जेकब की एज हम एक्स समझते हैं और सन की जो एज है उसको हम समझते हैं वाई। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ 5 years hence यानी कि 5 साल बाद। 5 years hence 5 साल के बाद क्या होगा? दोनों की एज 5-5 साल बढ़ जाएगी, 5 years ऐड हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर जेकब की जो एज है उसमें 5 years बढ़ा दिया, तो ये हो जाएगी x + 5, ठीक है। वैसे ही अगर इसकी एज अगर 5 साल बढ़ गई तो इसकी भी 5 साल बढ़ जाएगी, तो यहाँ पर इसकी भी एज में मैं 5 प्लस कर दिया, तो y + 5 सन्स एज इज इक्वल टू y + 5, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में जिस तरह दिया गया है उसके हिसाब से हमको यहाँ पर इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर लिखा द एज ऑफ जेकब, तो हम यहाँ लिखेंगे द एज ऑफ जेकब। देखिए एज ऑफ जेकब क्या है? x + 5, तो हम यहाँ लिखेंगे x + 5 इज इक्वल टू किसके बराबर है? 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, उसके सन की एज के 3 टाइम्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 टाइम्स, टाइम्स यानी कि मल्टीप्लाई होता है तो ब्रैकेट लगा लेंगे, इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है। 3 टाइम्स इस सन के 3 टाइम्स, तो सन की एज क्या है यहाँ पर? y + 5, तो मैं यहाँ पर लिया 3 टाइम्स उसके सन की एज। यहाँ पर हमारा इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। x + 5 एज इट इज इक्वल टू 3 × y 3y + 3 × 5 = 15। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? x को ऐसे ही रखेंगे, 5 को उधर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 3y + 15, और ये जो 5 प्लस में है जब इधर आया तो क्या हो गया? -5 हो गया। अब फिर नीचे करते हैं, x इज इक्वल टू 3y एज इट इज, 15 - 5 कितना होगा? 10 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे x इज इक्वल टू 3y + 10 इज इक्वल टू ये इक्वेशन 1, इसको हम इक्वेशन 1। अब यहाँ पर दूसरी स्टेटमेंट देखिए, सेकंड स्टेटमेंट क्वेश्चन में दी गई है 5 years ago यानी कि 5 साल पहले। 5 साल पहले देखिए क्या होगा? 5-5 साल उनकी एज कम हो जाएगी, है नहीं? अब जो एज है उनकी 5 साल पहले क्या होगी? उनकी एज 5 साल पहले उनकी एज 5 साल कम हो जाएगी, तो हम यहाँ लिखेंगे जेकब्स एज इज इक्वल टू x - 5, उनकी जो एज है प्रेजेंट एज है उसमें से 5 साल कम हो गई, वैसे ही सन की एज में भी 5 साल कम हो गई, y - 5। अब यहाँ पर हमको इक्वेशन बनाना है, यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके हिसाब से। चलिए यहाँ पर देखिए हम बनाते हैं, स्टेटमेंट को देखते हैं पहले। जेकब एज वॉस, जेकब एज क्या है? जेकब एज है x - 5 इज इक्वल टू, ठीक है, 7 टाइम्स, तो लिख लेंगे 7 टाइम्स का मतलब ब्रैकेट लगा लेते हैं, किसके बराबर है? उसके सन के, तो सन की एज क्या है? y - 5 है, तो लिख लेते हैं y - 5। x - 5 इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 7 × y 7y माइनस एज इट इज 7 × 5 = 35। चलिए अब ये -5 को हम क्या करेंगे? उधर भेजेंगे तो हो जाएगा +5। x इज इक्वल टू 7y - 35, और ये -5 जब इधर आ गया तो क्या हो गया?
प्लस 5 हो गया। चलिए, x इज इक्वल टू 7y माइनस 35 प्लस 5, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस होगा, तो 35 में से अगर हम 5 अगर माइनस करेंगे तो 30 होगा, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो हम यहाँ लिखेंगे माइनस 30। ये हो गया इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी x की वैल्यू है और यहाँ पर भी x की वैल्यू है, तो मैं यहाँ पर x की जगह पर ये वैल्यू लिख लेता हूँ, कंपेयर कर लेते हैं। तो x की जगह पर मैं 3y प्लस 10 लिख लिया इज इक्वल टू 7y माइनस 30 हो गया 3y। अब हम क्या करेंगे, y को इधर ला लेंगे, नंबर को उधर भेज देंगे। 3y प्लस 7y है, जब इधर आएगा तो क्या होगा, माइनस 7y होगा इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 30, ये प्लस 10 जब इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 10 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 3y माइनस 7y, तो 3 माइनस 7 होता है -4, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है तो हम यहाँ लिखेंगे -4y। माइनस 30 माइनस 10 दोनों माइनस के हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे 40, दोनों का साइन माइनस है तो हम यहाँ लिखेंगे -40। अब यहाँ पर देखिए ये जो -4 है y के साथ मल्टीप्लाई में, जब वो उधर जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, तो हम यहाँ इसको माइनस इसके 40 के डिवाइड में लिखेंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 4 1 जा 4 10 जा 40, तो y की जो वैल्यू आ गई वो आ गई हमारे पास 10। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट y इन इक्वेशन 1, तो x इज इक्वल टू 3y प्लस 10, ये हमारा इक्वेशन 1 है। अब यहाँ पर x इज इक्वल टू 3, y की वैल्यू 10 है तो y की जगह पे हम लिखेंगे 10 प्लस 10, 3 10 जा 30, ये प्लस 10 एज इट इज, x इज इक्वल टू 40। तो हमको यहाँ पर x की और y की वैल्यू हमको पता चल गई। x जो जिसके लिए लिए थे हम वो कौन है, वो है जेकब। जेकब की प्रेजेंट एज क्या है 40 और सन की प्रेजेंट एज क्या है y, तो y की वैल्यू हमारे पास 10, यानी कि जेकब प्रेजेंट एज इज इक्वल टू कितनी आ गई, 40 ईयर्स आ गई, और सन्स की जो एज है प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई, यहाँ लिख देंगे प्रेजेंट, इसकी जो प्रेजेंट एज है वो कितनी आ गई हमारे पास 10 ईयर्स। आई होप आपको ये अच्छा समझ में आया होगा। अगर क्वेश्चन अगर सोल्यूशन अगर फिर से समझ अगर अच्छे समझ में नहीं आया तो आप क्या करें, फिर से वीडियो एक मरतबा फिर से देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।